Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th Subject EVS 1 Lesson number 21 Busy at Work Our Internal Organs. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम्स इन द बॉडी मतलब अंग संस्थान. You have seen how several organs work together to bring about respiration. If even one of these organs do not function properly, the process of respiration will not be completed. A group of organs which work together to carry out a function of the body is called a system. This thus the nose, trachea, lungs and the diaphragm together make up the respiratory system. मतलब तुम जानते हो कि कई अंगों की सहायता से हम श्वासोच्छ्वास करते हैं और इन अंगों में से यदि कोई भी अंग सही ढंग से काम न करे तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया पूरी नहीं होती. शरीर का कोई कार्य सम्मिलित रूप में पूर्ण करने वाले कई अंगों के समूह को अंग संस्थान कहते हैं और अंतः श्वसन नलिका, फेफड़े और मध्य पटल को सम्मिलित रूप में श्वसन संस्थान कहते हैं. अभी नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर मतलब थोड़ा सोचना है. नेम ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. पाचन संस्थान में शरीर के कौन कौन से अंगों का समावेश होता है. नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फॉर द बॉडी मतलब शरीर की ऊर्जा. एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द बॉडी एंड स्प्रेड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब श्वसन क्रिया द्वारा हवा की ऑक्सीजन गैस शरीर के रक्त में मिश्रित होकर शरीर के प्रत्येक भाग में फैल जाती है. सब्सटेंसेस फॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन also mix with the blood and reach all parts of the body. Of these some substances act as fuel for the body मतलब भोजन के पाचन के बाद तैयार होने वाले पचे हुए पदार्थ रक्त में मिश्रित होकर रक्त के साथ शरीर के सभी भागों तक पहुंचते हैं और इनमें से कुछ पदार्थ शरीर के लिए ईंधन का कार्य करते हैं. ओके. When the oxygen in the blood reaches the different parts of the body, it helps the slow burning of these substances, giving energy to the body. The body uses this energy to carry out all its tasks. मतलब हवा की ऑक्सीजन रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंचने पर वहाँ ईंधन रूपी पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता में मंद ज्वलन होता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और यही ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होती है. नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब रक्त परिसंचरण. द ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर एंड द एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस इन अवर फूड to all parts of the body, but what keeps the blood flowing मतलब भोजन के ईंधनी पदार्थ और हवा की ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक पहुंचने का कार्य शरीर की रक्तवाहिनियों में सदैव प्रवाहित होने वाला रक्त करता है. परंतु रक्त को सदैव प्रवाहित होते रहने का कार्य कौन करता है. यू नो दैट द हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड relaxes for this very purpose. A network that consists of tubes or vessels that carry blood away from the heart and those that bring blood back to the heart is spread throughout the body. मतलब तुमने सीखा है कि यह कार्य होने के लिए हृदय का निरंतर आकुंचन तथा शीतलीकरण होता रहता है और
हृदय से रक्त को प्रवाहित कर ले जाने वाली और उसे पुनः वापस हृदय तक रक्त ले आने वाली रक्तवाहिनियों का एक जाल पूरे शरीर में फैला होता है। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द ब्लड फ्लोइंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। Innumerable substances are carried from one part of the body to another all the time. That too is made possible by the circulation of blood. मतलब पूरे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाहित होते रहने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। और रक्त की ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य बहुत से पदार्थ हमारे शरीर में किसी एक भाग से किसी दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं और यह काम रक्त परिसंचरण द्वारा ही संभव होता है। The heart and the network of blood vessels together from the circulatory system. As long as we are alive, the process of blood circulation goes on continuously day and night. हृदय और रक्तवाहिनियों के जाल को सम्मिलित रूप में रक्त परिसंचरण संस्थान कहते हैं। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।